आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन की भांति एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं जिससे कई लोग कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कारोबार में हानि हो रही है, व्यापार में हानि हो रही है। इसके लिए आप सभी ने देखा भी होगा, कई लोग क्या करते हैं, किसी कपड़े का व्यापार करना शुरू कर देते हैं, परंतु उनका कपड़े का व्यापार नहीं चलता है तो उसको वह बंद करके और अन्य किसी वस्तु का व्यापार शुरू कर देते हैं। वह भी नहीं चल पाता, वह धीरे धीरे करके बंद हो जाता है तो और अन्य तीसरा व्यापार शुरू कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं, छोटी से छोटी हमें दुकान करने के लिए भी, कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और इसके लिए हम किसी न किसी से कर्जे के रूप में उधार ले लेते हैं। कभी हम अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं, तो कभी अड़ोसी पड़ोसियों से, जान पहचान वालों से लेते हैं, तो कभी बैंक से लोन ले लेते हैं। परंतु कई बार क्या होता है कि हम जिस टाइम भी कारोबार व्यापार शुरू करते हैं उस टाइम एकदम और अच्छा चलता है, अच्छा मुनाफा भी हमको मिलता है, परंतु धीरे धीरे करके वह बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर जब हमारा कारोबार व्यापार नहीं चलता तो हमारे मन में परेशानी उत्पन्न होने लगती है, उच्चाटन होने लगती है। तो हम किसी भी नज़दीकी ब्राह्मण के पास अपनी कुंडली दिखाते हैं, हस्तरेखा दिखाते हैं, पूछते हैं कि हमारी कुंडली में किस चीज़ का व्यापार लिखा हुआ है या मुझे क्या कार्य करना चाहिए। फिर पंडित जी भी आपको बता देते हैं कि भाई आप कपड़े का व्यापार करो, आप जूते चप्पल का व्यापार करो, आप इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार करो, या अन्य और किसी वस्तु का व्यापार कारोबार बता देते हैं। परंतु उसके मुताबिक भी कारोबार व्यापार करने पर भी वह भी नहीं चल पाता, और इसकी वजह से और दिन प्रतिदिन अत्यधिक हम कर्जे में डूबते चले जाते हैं। हमारे कारोबार व्यापार में हानि नुकसान होने की वजह से हमें कहीं भी कोई भी लाभ किसी प्रकार से नहीं मिल पाता। फिर इसकी वजह से हम दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर देते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब इनका कारोबार नहीं चलता है, व्यापार नहीं चलता है, तो वह कारोबार व्यापार को बंद करके अन्य किसी व्यक्ति के पास नौकरी करना शुरू कर देते हैं। परंतु वहाँ भी उनके बॉस से, मालिक से नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उसको वह नौकरी भी छोड़नी पड़ जाती है। फिर उनको इधर उधर भटकने, दर दर की ठोकरें खाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, कारोबार व्यापार करते हैं, हानि नुकसान उनका चलता रहता है, फिर भी वह कर्मठ होते हैं, खून पसीना बहाते रहते हैं, सोचते हैं एक ना एक दिन तो हमें लाभ होगा। तो जो भी व्यक्ति कारोबार व्यापार करते हैं, उनका कारोबार व्यापार चल नहीं पा रहा, या उन्होंने कोई दुकान खोली है वह चल नहीं पा रही, तो ऐसे में उन्हें क्या प्रयोग करना चाहिए, क्या उपाय करें जिससे उनका कारोबार व्यापार दिन दूना रात चौगुना उन्नता होने लगे, धन धान में वृद्धि होने लगे, दिन प्रतिदिन उनके कार्यों में लाभ होता रहे। तो इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक महाप्रयोग हम आप सभी को बताते हैं। तो जिस किसी भक्तजन ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताता हूँ, यदि आपने कोई भी दुकान खोली हुई है या कोई भी ऑफिस बनाया हुआ है, तो ध्यान रखें, जो भी आपकी दुकान का अग्निकोण कोना है, यानी दक्षिण तथा पूरब जो कोना है, उस कोने को हमेशा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। उस कोने में कोई भारी पत्थर का टुकड़ा या कोई भारी सामान अवश्य रखना चाहिए, उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। यदि आप उस कोने को दबा कर रखेंगे तो कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि नुकसान नहीं होगा। दिन प्रतिदिन आपका कारोबार ऊंचाइयों की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ साथ यदि आपका कारोबार व्यापार चल रहा है, फिर भी आपको ये पता नहीं लग रहा कितना लाभ हुआ, पैसा कहाँ गया, पैसा पानी की तरह बह गया, उनके पास पैसा नहीं जुड़ रहा, तो उन्हें संध्या के समय सूर्यास्त के बाद एक मिट्टी का दीपक लेना है और थोड़ी सी कॉटन जो रुई है वह थोड़ी सी रुई लेकर उसके अंदर आप
एक चुटकी लोबान डाल लें और लोबान रुई के अंदर डालने के बाद उसकी एक लंबी बात बना लें। बात बना करके मिट्टी का जो आपने दीपक लिया हुआ है उसके अंदर उसको रखकर उसमें थोड़ा सा कड़वा तेल अर्थात सरसों का तेल डाल लें। और जैसे ही हम दुकान से बाहर की ओर तो निकलते हैं, जिस साइड हमारा राइट हैंड सीधा हाथ होता है उस साइड में उस दीपक को जला दें। ध्यान रखें दीपक का जो मुख है, जो बात निकली हुई है वह बाहर की ओर रखें, दुकान की ओर ना करें। रास्ते की तरफ उसका मुंह कर दें ताकि दुकान के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है या दुकान के अंदर जो भी समस्या है, बाधा है, वह सभी घर से बाहर हो जाए, दुकान से बाहर हो जाए। अब जलने के बाद उस दीपक को उठा करके किसी भी पॉलीथिन में रख दें। अगले दिन पुनः फिर नया दीपक लगाएं। इस तरह लगातार आप 41 दिन तक इस प्रयोग को करें। रोजाना नया दीपक इस्तेमाल करें। तो जब 41 दिन पूरे हो जाते हैं तो जो भी आपने दीपक इकट्ठे किए हुए हैं उनको कहीं भी चलते जल में प्रवाहित कर दें, कहीं भी नदी में जा कर के उनको प्रवाहित कर दें। तो जो कोई भक्तजन इस प्रयोग को कर लेता है, नियम अनुसार पूरा कर देता है, लगातार एक भी दिन बीच में नहीं छोड़ता है, तो निश्चित ही उसके कारोबार व्यापार में कितनी भी बड़ी सी बड़ी बाधा क्यों ना रही हो, कितनी बड़ी से बड़ा हानि नुकसान क्यों ना हो रहा हो, वैसे ही दूर हो जाएगा। दिन प्रतिदिन उनका कारोबार व्यापार बढ़ने लगेगा और कभी भी किसी प्रकार की बाधा उनके समक्ष नहीं आएगी, ना ही किसी प्रकार का उनके कारोबार व्यापार में धन हानि होगी और ना ही किसी प्रकार का उन्हें नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।